अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख रहे हैं एहतिशाम अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एहतिशाम अहमद। आज का वीडियो मूविंग एवरेज इंडिकेटर के ऊपर है। तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आज चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे इसको इंडिकेटर को यूज़ करते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और स्टॉक मार्केट में इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है और ये क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाता है हमारी बाइंग और सेलिंग कॉल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ने अपना जो ब्रोकर का अकाउंट है वो ओपन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है मनीर खनानी के लिए। तो सबसे पहले आप इसके इंडिकेटर के ऊपर आ जाए। ये इंडिकेटर का साइन आपको नज़र आ रहा है। पहले वीडियोस में आपको सब कुछ बताया होगा कैसे इंडिकेटर्स में जाके आप इंडिकेटर को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं इस इंडिकेटर के साइन के ऊपर और यहाँ पर जाके सर्च कर लेते हैं मूविंग एवरेज। यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज नीचे नज़र आ जाएगा। ये नीचे लास्ट में आपको मूविंग नज़र आ रहा है। इसको 3 बार क्लिक कर लें। अगर आपने 4 इंडिकेटर लगाने हैं तो 4 लगा लें, अगर 2 लगाने हैं 2 लगा लें, अगर 3 लगाने हैं तो 3 लगा लें। तो एज़ यूजुअल आप जिस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 3 मूविंग एवरेज इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने 3 बार क्लिक किया और यहाँ पर आपको 3 इंडिकेटर नज़र आ गए। अभी चलते हैं इनकी सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी जो सेटिंग है मूविंग एवरेज, इसकी सेटिंग में जाके हम लोग इसके इनपुट्स को चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग, आप अगर इसको 9, 13 और 20 करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है। जो स्टैंडर्ड सेटिंग लोग इस्तेमाल करते हैं 9, 13 और 20 की। अगर आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं 20, जैसे मैं यूज़ करता हूँ। जो मेरी स्ट्रेटजी है, जिस तरह मैं इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ मूविंग एवरेज स्टॉक मार्केट के लिए, मैं आपको वो सेटिंग आज इंशाल्लाह बताऊँगा। और इसके मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग 20 कर लेते हैं। इसका जो सोर्स है वो आप ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। हम लोग क्लोज करते हैं। तो स्टाइल के ऊपर जाके इसका जो कलर है, कलर हम इसका ब्लू ही रहने देंगे, लेकिन थोड़ा थिक कर लेंगे यहाँ से। और थिक करने के बाद दोबारा हम लोग इसको कर देंगे ओके। तो ये आपके सामने मूविंग एवरेज जो 20 है वो आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जो उनसे हम लोग दूसरे इंडिकेटर के ऊपर आ जाते हैं। इस इंडिकेटर के ऊपर आने के बाद दोबारा सेटिंग में रिपीट करेंगे, इनपुट्स के ऊपर जाएंगे। इनपुट्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको 50 और जो इसका सोर्स है वो क्लोज ही रहने देते हैं। इसके बाद इसके स्टाइल में जाके इसको हम लोग दे लेते हैं कलर, मर्जिंडा कलर दे लें आप। मैं सेम आपको अपनी सेटिंग बताऊंगा, कलर भी आपको सेम बताऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको आसानी हो। तो मजीना कलर देने के बाद इसको हम लोग कर लेते हैं ओके। तो ये आपके पास मूविंग एवरेज 50 आ गया। इसके बाद आपके पास जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है उसको हम लोग कर लेते हैं 200। 200 का मतलब है कि आपको 200 दिन पीछे की जो एवरेज है वो आपसे शेयर करेगा यहाँ पर इंडिकेटर। और जो 50 है उससे मीन है कि आपका जो 50 डेज बैक जो सेटिंग थी, जो 50 डे बैक जो आपका एवरेज बनती है वो आपको उस हिसाब से आज के दिन में बताएगा। तो इसलिए इसको मूविंग एवरेज की जो लेंथ होती है वो 20, 50 और 200 इसलिए देते हैं कि हम लोग बैक साइड में इसका जो 20 डेज़ है, 50 डेज़ है और 200 डेज़ का जो एवरेज निकालते हैं वो हमें मालूम हो सके कि इसकी 200 डेज़ पहले जो इसकी एवरेज थी वो कहाँ पर बन रही थी। तो इसके हमने जो लेंथ है वो 200 कर ली है। इसके बाद स्टाइल में जाके हम लोग इसका जो कलर है वो कर लेते हैं ऑरेंज। तो थोड़ा इसको थिक कर लेते हैं ताकि आपको प्रोमिनेंट नज़र आ जाए। तो इसको कर लेते हैं हम लोग ओके। तो ये आपकी जो 200 बैक डेज की जो आपकी एवरेज है वो इस टाइम बन रही है 42,925 के ऊपर। इसी तरह 50 की भी एवरेज आपको नज़र आ रही है मर्जिना कलर में। इसी तरह आपको ब्लू लाइन जो सी है तो वो भी आपको नज़र आ रही है, उसकी एवरेज इस पॉइंट के ऊपर बन रही है। तो ये था इंडिकेटर मूविंग एवरेज 20, 50 और 200। इसकी हमने सेटिंग सारी कर ली है। तो इसकी सेटिंग से थोड़ा हमको इसको बंद कर देते हैं ताकि आपको पूरा स्क्रीन नज़र आ सके। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि जिस टाइम आपकी कैंडल मूविंग एवरेज 20 से ऊपर क्लोज हो जाए तो आपकी इस जगह पर आपकी बाइंग बनती है। इस जगह पर आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी ये 50 भी क्रॉस कर ले इसको इंटरसेक्शन पॉइंट बनाने के बाद क्रॉस करे ऊपर की तरफ, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी स्टैम्प पॉइंट है, आपकी बाइंग 100% स्टैम्प आपकी बाइंग बनती है। इसी तरह अगर यही मूविंग एवरेज 200 को भी क्रॉस कर जाए तो आपके लिए
200% जो सीन आपकी वो बाइंग बनती है। तो इसने देखें यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्लोजिंग दी है, मूविंग एवरेज 20 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। उसके बाद ये कैंडल मसलसल ऊपर की तरफ गई हैं। तो देखें अगर आपने इस जगह पर बाइंग की होती तो आपको कितना इस टाइम प्रॉफिट मिलता था। इसी तरह ऊपर की तरफ से अगर नीचे आए, देखिए यहाँ से इसने रेजिस्ट किया है 200 मूविंग एवरेज से, तो उसके बाद ये नीचे आ गया, यानी यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर नहीं जा सकी कुछ रीज़न की वजह से, तो इसलिए उसने डाउन साइड में ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद देखें जिस टाइम मूविंग एवरेज 20 से नीचे, मूविंग एवरेज 20 से नीचे क्लोज होना शुरू हो जाए, उस टाइम आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप यहाँ से एग्जिट कर दें। अगर अगर आपने यहाँ पर अपना थोड़ा देखना है कि शायद ये दोबारा रिवर्स कर जाए, ऊपर चली जाए, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। बिल फर्ज अगर ये 50 से भी नीचे क्रॉस कर जाए तो आपका 100% यहाँ से निकलना पड़ता है अपने स्क्रिप्ट के अंदर से। यहाँ पर देखें दोबारा कि इसने सबसे पहले मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस किया, जनरेट किया यहाँ से इसने क्रॉस एक्शन, उसके बाद ये 50 को भी क्रॉस कर गई है और दोबारा से ऊपर की तरफ इसने रिवर्सल बना लिया। दोबारा से ये फिर लास्ट टाइम जो है मूविंग एवरेज 20 से ऊपर क्लोज होने के बाद, सॉरी मूविंग एवरेज 200 के ऊपर क्लोज होने के बाद दोबारा से इसने फिर नीचे की तरफ रिवर्सल करना शुरू कर दिया। तो अभी आप इसको देख लें कि आपने कहाँ पर एग्जिट करना है। ये 200 आपका जो है ना सपोर्ट है, मूविंग एवरेज जो 20 है वो आपकी इस टाइम सपोर्ट बन रही है। अगर इसको ये क्रॉस करती है तो आप अपने स्क्रिप्ट से 100% निकल सकते हैं। ये मैंने मार्केट का थोड़ा व्यू दिया है। अभी चलते हैं किसी स्क्रिप्ट के ऊपर, उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर जाकर लगा कर देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम लोग TRG लगा लेते हैं, मार्केट का फेमस स्क्रिप्ट है इसलिए इसका हम TRG में इसको यूज़ करते हैं। अच्छा तो गाइस ये देखें यहाँ पर अभी ये इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से ये इसका यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ है, मैं आपको पिक्चर भी शो कर दूँगा यहाँ पर। तो मुझे एक चीज़ याद आ गई है कि जिस टाइम मूविंग एवरेज 50-200 को डाउन साइड में क्रॉस करे तो ये आपका डेथ क्रॉस बनता है। इट इज़ कॉल्ड डेथ क्रॉस। तो आप इसको डेथ क्रॉस बोल सकते हैं। यहाँ से आपने 100% निकलना होता है। आपका लॉस हो रहा है, नहीं लॉस हो रहा, फ़ायदा है, जो भी है, आपको यहाँ से 100% निकलना होगा। ये डेथ क्रॉस होता है। डेथ क्रॉस के बाद मार्केट 100% नीचे जाती है। देखें यहाँ से इतना कितना डाउन ट्रेंड दिया है कि मार्केट 150 से कहाँ पर आ गई है, दोबारा 65 के ऊपर आ गई है। तो उसके बाद जिस टाइम ये तो हो गया आपका डेथ क्रॉस, उसके बाद जोन सा है जिस टाइम मूविंग एवरेज, मैं यहाँ से आपको ना 20 कर देता हूँ ऑफ ताकि आपको ना थोड़ा सही समझ लग सके। तो ये देखें यहाँ पर इसका बन रहा है डेथ क्रॉस। जिस टाइम मूविंग एवरेज 50-200 को डाउन साइड में क्रॉस करें तो आपका यहाँ पर डेथ क्रॉस बनता है। मैं आपको पिक्चर के साथ शो करूँगा ताकि आपको सही तरह समझ आ सके डेथ क्रॉस किसको बोलते हैं। उसके बाद एक होता है गोल्डन क्रॉस। तो जिस टाइम मूविंग एवरेज 50-200 को अप साइड में इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद ऊपर की तरफ क्रॉस करें तो यहाँ पर आपकी 100% बाइंग बनती है करना। 100% बाइंग इसलिए बनती है कि इसको हम लोग गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस के बाद देखेंगे मार्केट कहाँ तक आपको ले गई है। 86 से लेके वो आपको दोबारा 152 के पास लेके चली गई है। तो ये 2 पॉइंट थे जिसके ऊपर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हमने इस डेथ क्रॉस के ऊपर निकलना होता है, लाजमी मार्केट को एग्जिट करना होता है, और उसके बाद जो सा गोल्डन क्रॉस के ऊपर हमने मार्केट को बाइंग करना होता है। यहाँ पर भी देखें इसकी बाइंग बनती है, लेकिन यहाँ पर इसने अच्छी बड़ी बाइंग बना के आपको 86 से 152 के पास ले गई मार्केट। तो ये था हो गया गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर एक वो मुझे पिक्चर नज़र आ गई तो मैंने आपको चले इसी मूविंग एवरेज के अंदर ही आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया आपका। तो इसके बाद हम लोग इसको 20 को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको फिर मैं मूविंग एवरेज के बारे में जो सारा हमारा आज का इंडिकेटर था उसके मतलब आपको मैं बता सकूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप यहाँ से देख लें, हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं कि इसने मूविंग एवरेज 20 ने 50 को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। ऊपर तो क्लोजिंग आ जाती है आपकी 20 है, तो आपने यहाँ से बाइंग करना शुरू कर देनी है। यहाँ से देखें कि उसने हमें यहाँ से जाकर थोड़ा सा निकाला है, लेकिन दोबारा से उसने सपोर्ट लेके 50 की
दोबारा से हमें फिर बाइंग करा दी है। फिर वो दोबारा नीचे से आया, फिर उसने 50 के सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर के चल गया। तो यही आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी दिन काफ़ी महीने चली है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आके आपका गोल्डन क्रॉस आपका जो डेथ क्रॉस था वो शुरू हो गया। तो मार्केट ने आपको देखे यहाँ से कैसे कैसे तेज़ी से नीचे की तरफ निकाला है। तो ये चीज़ आपने देखनी है मूविंग एवरेज के अंदर कि गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस किस किस जगह पर बन रहे हैं, ताकि आपको इजीली समझ लग सके कि हमने यहाँ से निकलना कि इसमें दोबारा बाइंग करनी है। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ से इसने 20 ने आपको निकाला यहाँ से, पहले से निकाल दिया 20 ने आपको। तो दोबारा उसने बैठाने की कोशिश की है, लेकिन दोबारा से उसने फिर से आपको यहाँ से निकाल दिया। तो देखें जिस टाइम 20-50 को नीचे की तरफ क्रॉस करे तो आपका स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप यहाँ से एग्ज़िट करने की तैयार हो जाएं। तो उसके बाद जिस टाइम ये 200 को भी क्रॉस कर जाए तो इस जगह पर तो आपका 100% अपने स्क्रिप्ट से निकलना बनता है। इसके बाद आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं कि आप यहाँ पर बैठे रहें, अगर आप बैठेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो उसके बाद देखें दोबारा से इसने दोबारा से ये फिर स्ट्रेटजी यहाँ से बनाई है, दोबारा से फिर यहाँ से बाइंग कॉल देने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी सी बाइंग कॉल होने के बाद, थोड़ा सा बाइंग करने के बाद दोबारा से उसने फिर डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया अपना। तो ये देखिए यहाँ से 20 के ऊपर क्लोजिंग आई तो आप बैठ जाए, जिस टाइम आपकी 20 से नीचे क्लोजिंग आई आप यहाँ से निकल जाएँ। तो ये देखिए काफ़ी देर इसने यही स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाई है, अप डाउन करता रहा है स्क्रिप्ट ये TRG। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर आके गोल्डन क्रॉस की एक शक्ल नज़र आई है। तो यहाँ से देखें उसने आपको यहाँ से ही बैठा दिया था, जिस टाइम 20 के ऊपर आपकी क्लोजिंग आ जाती है तो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, ताकि जिस टाइम ये 50 क्रॉस करे या 200 क्रॉस करे तो आप यहाँ से 100% अपनी बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आपने इस स्क्रिप्ट ने आपको 80 के ऊपर से बैठाया था यहाँ पर, और इसने आपको यहाँ से जाके निकाला है 152 के ऊपर। तो आप अगर यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखें फिर भी उसने नीचे आके 20 के बाद आपको यहाँ से निकाला है 128 के पास, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो इसके बाद देखिए ये मसलसल थोड़ा नीचे आया 50 के बाद क्रॉस किया, लेकिन इसने 200 को क्रॉस दोबारा नहीं किया। इसके बाद ये मसलसल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए जिस टाइम 20 एवरेज से ऊपर क्लोजिंग आए तो आप इसके अंदर बैठ जाएँ, जिस टाइम ये 20 से नीचे क्लोज करें, 50 से नीचे क्लोज करें, आपका स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप यहाँ से निकल जाएं, स्क्रिप्ट को छोड़ दें। तो ये था इंडिकेटर मूविंग एवरेज। माशाल्लाह ये काफ़ी स्टॉक मार्केट में यूज़ होने वाला बहुत ही फेमस, इसको मदर ऑफ इंडिकेटर भी बोलते हैं मूविंग एवरेज को। ये सब इंडिकेटर का जो सा ना बाप है। तो आप इसको यूज़ करें, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। मैं पर्सनल इसको खुद यूज़ करता हूँ, बहुत डीपली इसको लेता हूँ। तो इसकी जो स्ट्रेटजी आपको मैंने बताई है उसको आप डीपली फॉलो करें। अगर आपको ये इंडिकेटर निकाल रहा है तो आप इसके अंदर से निकल जाएं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं इसके ऊपर बैठने का। तो आप अपने इंडिकेटर को भी देखें, टेक्निकल को भी देखें, अपने स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स को भी देखें। अगर आपका स्क्रिप्ट फंडामेंटली मजबूत है तो आप इसके अंदर बैठे रहें, क्योंकि वो इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन दे के निकलेगा। फिर भी आप अपने टेक्निकल के हिसाब से चलें, टेक्निकल आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो अपने लॉस से बचा सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये इंडिकेटर यूज़ करें। और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर आपको मैंने बताए हैं काफ़ी वीडियो पुरानी में, उनको भी फॉलो करें और इस इंडिकेटर को भी फॉलो करें। जिस इंडिकेटर के आपके ऊपर आपकी ज़्यादा गिरफ्त बन जाएगी वो इंडिकेटर आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मूविंग एवरेज पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ। तो काफ़ी वीडियो में आपने देखा भी होगा मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। आप भी इसको यूज़ करें। इसकी एक ही स्ट्रेटजी है, इसको आप 9, 13 और 20 भी कर सकते हैं। मैं इसको 20, 50 और 200 यूज़ करता हूँ। इसमें आप जो 50 है इसको ऑफ भी कर सकते हैं, सिर्फ 2 इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कि कितना डीप सिंपली आपका चार्ट हो गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आपके चार्ट के अंदर। इस चार्ट ने आपको जिस टाइम 20 से नीचे क्लोजिंग दी आपको निकाल दिया है, और जिस टाइम इस इंडिकेटर ने आपको 20 से ऊपर क्लोजिंग दी है तो इसने आपको बिठा के आपको प्रॉफिट दिलाई है। तो आप ये स्ट्रेटजी बना लें कि जिस टाइम 50 से ऊपर ये क्लोज हो तो आप इसके अंदर बाइंग करना शुरू कर दें आस्ता आस्ता, और जिस तरह ये 20 को छोड़ के नीचे आने की तरफ कोशिश करें आप उसके इंडिकेटर के अंदर से अपना स्क्रिप्ट को एग्जिट करना शुरू कर दें। तो ये बहुत अच्छा और बहुत इजी इंडिकेटर है, इसको यूज़ करें। इसमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक अच्छे इंडिकेटर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने दोस्त को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।